भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ ये लोग अभागी, हरि तज विषय होई अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। एक दिन पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, हे भगवान सत्य बताओ, सत्य क्या है। शंकर जी ने, महादेव ने बताया, जहाँ तक हमारा निजी अनुभव है सत्य है परमात्मा का भजन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार स्वप्नवत है। सत्य क्या है? परमात्मा का भजन। भजन क्या है? ये जो भजन गा रहे भजन नहीं है, भजन। आप स्वयं भजो, सावधान हो जाओ। भगवान रथी बनकर भजना शुरू कर दें, आप सुनते रहे कह क्या रहे, उसको भजन कहते हैं। उमा कहूँ ये लोग अभागी, हरि तज विषय होए अनुराग। ये अभागी हैं। हे उमा, हे पार्वती, ये अभागी हैं। जो सत्य है उसको नहीं लेना चाहता। ये जितना तुम देख रहे हो ब्रह्म नहीं है, ये माया है। रामचरितमानस में भी आया है कि गो राम सिया राम जय जय राम। गो चरी लगे जहाँ मन जाई, तो जानो सब माया भाई। राम सिया राम जय जय राम। गो मानी इंद्रिय चरमान पहुँचना। इस इंद्रियों जितना तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, फिर माया है। तो सत्य क्या है? परमात्मा का भजन। और वो इंसान करना नहीं चाहता। कहता जरूर है, रामचरितमानस पढ़ता भी जरूर है, सब कुछ करता है, लेकिन करता नहीं। ये भजन कब मिलेगा? राम सिया राम जय जय राम। भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिलई जो संत होई अनुकूला। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, भक्ति सारे सुखों की खान है, लेकिन मिलेगी कब? जब अनुकूल संत और वैद्य मिलेंगे। आज बड़ी हैरानी की बात है, लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, महाराज जी भजन क्या है। हम उनसे पूछते क्या आपने गुरु धारण किया? कहा हाँ। हम कहा आपने गुरु जी से क्यों नहीं पूछा भजन क्या है? कहा जब से दीक्षा दिए ना गुरु जी मिले और न हम मिले उनको, मतलब मिले ही नहीं।
वो कैसा गुरु है न तुमको जानता है न वो तुमको जानता है। कहा है, अब गुरु शरण में निज दिन तू ध्यान लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा। पहले सनातन में गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ अध्यात्म विद्या पढ़ाई जाती है, पारंगत किए जाते थे। लेकिन आज गुरु जी आए, 10-20 लाख रुपया ले लिए, अब बीच में मंत्र मंच में दे दिया। कभी भजन जागृत हो नहीं सकती, और ना गुरु था ना वो चेला था। हम सदगुरु की अवहेलना नहीं करते, लेकिन गुरु था ही नहीं, वो सदगुरु था ही नहीं। ऐसा नियम है। 7 दिन की कथा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया, तब वो ज्ञान सीखने की क्षमता आती है। आज तुरंत मंच में दे दे, इसीलिए भजन जागृत नहीं होता। कह रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम। यही हमारे महापुरुषों ने किया। जाहूँ जपहूँ शंकर सतनामा, होई हैं तुरत हृदय विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, जाऊँ जपाऊँ शंकर सतनामा। ये थोड़ी है कि लोटा भर जल चढ़ा दिए हो गई भक्ति, ऐसा कर दिए। शंकर जी ने कहा क्या था, भजन करो, और भजन बिना सदगुरु के मिल नहीं सकती। जाऊँ जो आज जितने भक्ति करते हैं उतने अशांत होते हैं। भक्ति अभी शुरू ही नहीं हुई। भक्ति बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकती। चाहे जितना दुनिया में तैर लो, चाहे जितना घंटी बजा लो, मंदिर में जा लो, कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक रूप पिछाड़ लिया तब भरम का भंटा फोड़ दिया। यही हमारे सारे महापुरुषों ने किया था भजन। और भजन क्या है, बिना तत्वदर्शी के मिल नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं माता पिता की सेवा कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा थोड़ी है। आखिर राम को गुरुकुल में जाना पड़ा, सबको गुरु धारण करना पड़ा। देखो, माता पिता की सेवा कोई गुनाह नहीं है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसी पिता पर आश्रित नहीं रहना है। अब बताओ, आप गाते हो ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कौन? भगवान को तो आपने देखा नहीं शुरू में। कौन पिता है? वो तुम्हारा गुरु है। गुरु सर्वस्व है, वही सब कुछ है। गुरु से बढ़कर कोई देव है ही नहीं, गुरु ही है। वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है। उसी का जीवन सफल हुआ जो सद्गुरु के पास गया। चाहे लाख भक्ति कर लो, कि कबीरा निगुड़ा ना मिले, पापी मिले 1000। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहीं कबीर तीनों गया गाँव ही वेद पुराण। ये गुड़ियों का खेल है, तो समय बर्बाद क्यों करते हो? तत्वदर्शी के पास जाइए, सदगुरु के पास जाइए, आप भजन में आरूढ़ हो जाइए, बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहा है, उन्हीं का जीवन सफल है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। ये सब गुड़ियों का खेल है। जो लोग पूजा करते हैं, ये प्रारंभिक अवस्था है। खेलत खेलत गुरु मिला, जो गई पटरिया में। बिना सदगुरु क्या परमात्मा की पहचान नहीं है? अरे आया भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपका परिचय ही नहीं है। मान लो भगवान आ ही जाए तो आप कैसे जानोगे? वो नेत्र नहीं है। उसी का जीवन सफल होगा
जो सद्गुरु, सारे धर्मशास्त्रों का निचोड़ है कि सद्गुरु मिल जाए। जब सद्गुरु मिल जाएगा वो शब्द मिल जाएगा जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है। ठीक, आपका सारे काम बन जाएंगे। कह रहे हैं, न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के, उन्हीं को दर्शन हुआ है तेरा, जो तेरे चरणों पे आ चुके हैं। उन्हीं को दर्शन हुआ है तेरा, जो तेरे चरणों पे आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों पे आ चुके हैं। न पाया तुझको अमीर बन के, भगवान को धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। अब प्रेम बिना जाने हो नहीं सकता। ईश्वर जानने का विषय है। जो जाना सो याब जनाई, और जाना तुम्हें हो जाए। जानने का बाद आप वही है जिसको तुम खोज रहे हो। तुम ही हो, वो सत्ता तुम ही हो। अब बिना जाने, बिना गुरु के जताए आप जान नहीं सकते। जाने बिन न होय प्रतीति, अबिन प्रतीति होय न प्रीति, और जब होय प्रीति तो लोग न पतीजे। लोग कहते हैं भगवान है नहीं, वो नहीं है। भगवान सब तुम्हारे अंदर सुनते हैं, लेकिन बिना गुरु से मिले उस ज्ञान की प्राप्ति के बिना कोई लाभ नहीं उठा सकते। क्या भगवान निर्दयी थोड़ी हैं, तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। ठीक, उनको धन से साधु बन करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। आत्मज्ञान नहीं है तो साधु नाम साधना, साधना नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का बोध नहीं है तो आप साधु बनकर के नहीं प्राप्त कर सकते। न उनको धन और दौलत से खरीदा जा सकता है। वो कोई बिरला फकीर है जो लाखों में एक अनुभूत करता है। कहा भी गया है कि अगर शौक है मिलने का तो कर खिदमत फकीरों का। ये वो दौलत है जो मिलती नहीं अमीरों के खजाने में। चाहे जहाँ कह रहे हैं, जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं प्रगट हो दिया सहारा, वहीं प्रगट हो दिया सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन, कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों पे आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों पे आ चुके हैं। वो एक शक्ति है, बिना गुरु के वो शक्ति जागृत नहीं हो सकती। गुरु जब सद्गुरु अपने शिष्य के अंदर शक्तिपात करेगा तो ये गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में जागृत हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं कौन सा ज्ञान था? मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद, जितने जितने महापुरुष जब पुकारा भगवान प्रकट हो गए। सूक्ष्म रूप से एक शक्ति वो प्रकट हो गई। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक शक्ति है। बिना गुरु के वो शक्ति आ नहीं सकती। आज लोग कहते हैं भगवान नहीं है नहीं है, वो नहीं है। आप भगवान को जानते कहाँ हैं? भगवान है, सब कुछ है, बिना सद्गुरु के मिल नहीं सकते। इसलिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है और वो सूक्ष्म रूप शक्ति प्रकट हो जाएगी। जहाँ सुमिरन करो वो प्रकट हो जाएगी। ठीक, इसका प्रणेता तत्वदर्शी महापुरुष हैं। हर सद्गुरु एक प्रकाश के पुंज होते हैं, हर समय वो उपलब्ध हैं। कहा आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, असंत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। जिसने पुकारा, द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, वो सारे लोगों को पुकार डाला, सारे देवी देवताओं को पुकार डाला।
कोई नहीं आया। अंत में सगस निराश हो गई, आशा खत्म हो गई, तो अंदर गई। आप पढ़ते भी हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, किस विधि मिलो दयामय, मैं तुमको कुमती। जब ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है, वो है ब्रह्म ज्ञान। कि ब्रह्म ज्ञान बिना प्रश्नों का समाधान कहाँ, उत्थान कहाँ, ध्यान और आनंद कहाँ, तुम क्यों कहाँ से आए। ब्रह्म ज्ञान बिना स्वयं अपनी पहचान कहाँ। जब स्वयं को नहीं पहचानते तो भगवान को क्या जानते हैं आप। ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है, चाहे जिस संप्रदाय का हो। यक्ष ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया था। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया, का पंथा महाजनों एन गता सब पंथा। एक खास ज्ञान है जो है ब्रह्म विद्या। अगर इस विद्या को नहीं जानते, विद्या दो हैं, एक अपरा एक परा। ये गीता, रामचरितमानस वगैरह सब अपरा है। जितना तुम देख रहे हो अपरा है, इससे परमात्मा का बोध कभी नहीं हो सकता। नश्वर की पूजा करते हो, प्रकृति की पूजा करते हो। तुम हो एक अगोचर, आ माने नहीं, गो माने इंद्रिया, चर माने पहुँचना। इस इंद्रियों जितना तुम देख रहे हो माया है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जब पूर्ण परमात्मा अंदर है, आज सारे संसार की खोज बाहर है। वो अंदर गुरु ले जाएगा। किस विधि मिलूं दयामय, मैं तुमको हुक्म थी। वो विधि क्या है, सदगुरु क्या है। गुरु अनेक हो सकता है, गुरु अनेक हो सकता है। संसार के जितने कार्य हैं बिना गुरु के नहीं हुआ है। पढ़ाई पढ़े तब गुरु, हारमोनियम सीखे तब गुरु, स्कूल गए तब गुरु, ट्रक ड्राइवर हुए तब गुरु। बिना संसार के जितने काम हैं गुरु की आवश्यकता है। लेकिन परमात्मा के मिलने के लिए कौन है, वो सदगुरु है। वो सदगुरु है। सदगुरु वही है जो मैं विज्ञान से चार फलों का बोध करा दे, परमात्मा का दीदार करा दे। ये नहीं भगवान मिलेंगे। गीता में भी आया है कि तद्दिम प्रणपातेन पर प्रश्न सेवया उपदेशन ते ज्ञानास्ति तत्व दर्शन। कि भगवान युद्ध क्षेत्र में अर्जुन कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम चले गए तुम चले गए। अर्जुन कौन है, अनुराग का प्रतीक। अनुरागी हो। आज परमात्मा का खोजी कोई है, आडंबर करता है, स्वयं का नुकसान करता है, दिखावा करता है। मधुसूदन अहंकार को हरने वाले आज हैं। केवल न मिलने के कारण केवल अहंकार का प्रतीक है। पर्दा कितना, अहंकार। जब अहंकार त्यागोगे तो जीवन में सद्गुरु आएंगे, और जिसके लिए सारी दुनिया पागलों की तरह खोज रहे उसका दीदार करा देंगे। कहा है कि किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर छल कपट छोड़कर दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो, क्या तुमने ईश्वर को देखा? कदे हाँ, हमको दिखा दो। जो देखने और दिखाने की क्षमता रखता है वो तत्वदर्शी है। आडंबर बता दे तत्वदर्शी नहीं है। ऐसा करो ऐसा करो, बाहर की पूजा बता दे, ऐसा करो नहीं। तत्वदर्शी शब्द ब्रह्म का बोध कराता है, चार फलों का मैं विज्ञान सहित बोध करा देगा, वो तत्वदर्शी है। इसको सीखने के लिए कृष्ण भगवान ने 7 दिन की कथा अर्जुन को सुनाया था। आज कलयुग में समय न होने के कारण कम से कम 5 दिन का हो गया। आप परमात्मा तुम्हारे अंदर है। लोग कहते हैं भगवान क्या है, जो चींटी से लेकर हाथी तक एक साथ में श्वास लेता है वही परमात्मा है। तुम्हारे अंग संग लगा हुआ है, लेकिन तुम उसको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? केवल अहंकार का है। इसलिए परम पिता परमेश्वर, इस पिता से मिला देना। कौन पिता ने मिलाया, उस पिता को जानना जरूरी है। ये पिता एक जन्म के साथी हैं। सेवा करना कोई गुनाह नहीं, खूब सेवा करिए, सब कुछ करिए पिता की, लेकिन उस पिता को जानो जिस पिता ने इस पिता से मिलाया है। नहीं वहाँ का क्या कहोगे, तब ये सार्थक होगा। ये सारे काम तुम्हारे बनने लगेंगे, विश्व में शांति आ जाएगी, घर में शांति आ जाएगी, आप भजन करोगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।